सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की कहानी इन दिनों काफी चर्चा में है। चर्चा है कि कैसे एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा दी। जी हाँ, हत्या के बाद से प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पति पत्नी और वो की चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल मुस्कान सोनम के बाद अब एक और मामला सामने आया है यूपी के प्रयागराज से, जहां यमुनानगर जोन के नैनी थाना क्षेत्र की एक दुल्हन इन दिनों चर्चा में है। इस दुल्हन पर उसके पति ने आरोप लगाया है कि अफेयर के चलते स्वागत पर पति को चाकू दिखाकर धमकी देते हुए छूने से मना कर दिया और बाद में घर से अपने ससुराल से फरार भी हो गई। बता दें कि स्वागत के दिन दुल्हन ने अपने दूल्हे को चाकू दिखाकर धमकी दी कि अगर उसने उसे छुआ तो उसके शरीर के 35 टुकड़े मिलेंगे। यही नहीं, वो अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद करने लगी। फिर क्या था, दुल्हन अगली रात दूल्हे के घर की दीवार लांघकर रफू चक्कर हो गई। बता दें कि प्रयागराज के नैनी इलाके में रहने वाले कप्तान निषाद की शादी 29 अप्रैल को करछना डीहा के रहने वाले लक्ष्मी नारायण निषाद की बेटी सितारा से हुई थी। लेकिन शादी तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन सुहागरात पर जो हुआ उसने तो दूल्हे कप्तान को हैरान कर दिया। दूल्हे कप्तान निषाद का कहना है कि उस रात सितारा ने चाकू दिखाते हुए धमकी दी कि उसे छूना नहीं, छुआ तो 35 टुकड़े में हो जाओगे, मैं किसी और की अमानत हूँ। इसके बाद सितारा पलंग पर सो गई और कप्तान सोफे में। सितारा चाकू दिखाकर 3 रात धमकियां देती रही। आखिर कप्तान का धैर्य जवाब दे गया, जिसके बाद उसने अपनी मां को सारी बात बता दी। आपको बता दें कि पीड़ित पति ने नैनी थाने में तहरीर देकर पत्नी से छुटकारा दिलाए जाने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एसीपी करछना अरुण कुमार त्रिपाठी का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। 29 अप्रैल 2025 को इनके लड़के की शादी करछना के डीहा गांव की एक लड़की से हुई और शादी के 3-4 दिनों बाद लड़की ने ससुराल वालों को बताया कि उनका किसी और से प्रेम प्रसंग है और वो वहीं रहना चाहती हैं। जिसके पश्चात लड़के के परिजनों तथा लड़की के परिजनों के मध्य में एक सुलहनामा हुआ, जिसके पश्चात लड़की अपने मायके चली गई। उसके पश्चात पुनः 25 मई 2025 को, जो कि इन्होंने एक स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ समझौतानामा दाखिल किया, उसके अनुसार पुनः दोनों परिजनों के बीच में बातचीत के माध्यम से लड़की को अपने ससुराल भेजा गया है। उसके बाद जो सूचनाकर्ता द्वारा जो सूचना में बताया गया है कि 31 मई 2025 को लड़की अपनी मर्ज़ी से ससुराल से कहीं चली गई, जिसके पश्चात उन्होंने 1 जून 2025 को ये पूरा प्रकरण, समझौतानामा और ये सारी चीज़ें स्थानीय थाना पे प्रोवाइड कराई हैं। इसके साथ-साथ जो जाँच में और भी ये प्रकाश में आया है कि लड़की जो है वर्तमान में अपने मायके में अपने माता-पिता के साथ रह रही है और जो इसमें 1 जून 2025 को रामाश्रय निषाद द्वारा जो एप्लीकेशन इत्यादि दिया गया था, जो भी सूचना दी गई थी, उसमें कहीं भी किसी धमकी देने या ऐसी किसी बात का ज़िक्र नहीं किया गया था। और खैर, अब कप्तान का पूरा परिवार पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। उनका सवाल सीधा है कि अगर शादी सहमति और समझौते से हुई थी तो फिर ये सब धोखा क्यों? कोई लड़की इस तरह किसी की जिंदगी से कैसे खेल सकती है? पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।